नई कमेटी बनाइए। रियासत पहले, अवाम पहले, हुकूमत पहले, इलेक्शन पहले। जब ये निज़ाम रहेगा तो हम 12 सीटों का मामला भी सुलझा लेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर इलेक्शन ना हुए, कोई इमरजेंसी लग गई, हालात ख़राब हुए तो फिर ना 12 बल्कि 33 भी जाएंगी। पीओके में ब्लैकआउट किया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई है। दरअसल पीओके में आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत के चलते सेना की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया है, गोली चलाने का भी दावा किया गया है। मामला नाज़रीन आज़ाद कश्मीर का है और अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है। हुकूमती नाअहली की वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन डेवलप होना थी जो कि 9 जून को होना थी तो वो अब से हो रखी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या अफसोसनाक वाक़यात वहाँ पर पेश आए हैं, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो हड़ताल की कॉल थी उस पर हुकूमत वक्त खासी एक्टिव हो चुकी है, ये निज़ाम खासा एक्टिव हो चुका है। और उसमें मुमकिन तौर पर एक वजह यह भी हो सकती है कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस मौजूदा निज़ाम को किसी एक मामले पर सबसे बड़ी पसपाई अगर अख्तियार करना पड़ी थी तो वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उस एहतजाज से जो कि नवंबर 2025 में हुआ था। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म है फैसल ममताज़, पूरा प्रोग्राम अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवान कश्मीरियों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने बहुत सारे पाकिस्तानी पुलिस वाले और रेंजर्स के लोग अपनी गिरफ्त में ले ली है, हिरासत में ले लिए हैं, उनको जंगी कैदी बना लिया। रियासत पहले, अवाम पहले, हुकूमत पहले, इलेक्शन पहले। जब ये निज़ाम रहेगा तो हम 12 सीटों का मामला भी सुलझा लेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर इलेक्शन ना हुए, कोई इमरजेंसी लग गई, हालात ख़राब हुए तो फिर ना 12 बल्कि 33 भी जाएंगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा का ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाला 9 जून को योम जुनून के दिन एहतजाज है। वफाक ने बज़ाहिर 14,000 फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन वो कुल 10,000 के मज़ीद इजाफे के साथ 24,000 हैं। आज़ाद कश्मीर की 7,000 पुलिस है। इसके अलावा क्या इस फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर में भेजने की इजाज़त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दी है? क्या काबीना का इजलास हुआ है? क्या आज़ाद कश्मीर असम्बली ने इसकी इजाज़त दी है या IG ने खुद से फ़ैसला किया है और वफाक की जानिब से ये फ़ैसला सादर किया गया? फिर 9 जून 9 मई कैसे बनेगा? ये मंसूबा किस नौयत का है? आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी का गोरखधंधा आपके सामने रखेंगे। फोर्सेस किसके हुक्म के ऊपर आई और ये सारा अमल कैसे होगा और इसमें आज़ाद खित्ता के अवाम को क्या करना होगा? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान शौकत नवाज मीर साहब, ख्वाजा मेहरान साहब और दिगर लोग जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनको क्या करना चाहिए? आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को, वकला को इस सारे अमल के अंदर क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से दायर किया गया रेफरेंस 12 सीटों के हवाले से जो है इसके ऊपर समाअत होगी, जल्द फैसला आएगा। और किस नौयत का फैसला होगा मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। फिर ये जो 9 जून 9 मई तक का आज़ाद कश्मीर का ये जो सफ़र तय होगा, आज़ाद कश्मीर किस मोड़ के ऊपर खड़ा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करें। बल्कि हकीकत तो ये है साहिबों कि आज 5 जून 2026 है, लेकिन आज मैं इमेजिन कर लीजिए मैं बात करने लगा हूँ 15 जून 2026 के दिन। उससे पहले आप देख लीजिए दोनों नोटिफिकेशन, जिसमें 14,000 फोर्सेस का नोटिफिकेशन आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिरफ्तार किए हैं अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने। उन्होंने कहा है कि हमारे साथी जो गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ो और अपने रेंजर्स के जो साथी हैं तुम्हारे उनको ले जाओ। पहाड़ों से खींच के पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को नीचे घसीटा जा रहा है, उतारा जा रहा है। और मैं यहाँ ये बता दूं कि सिंध से ख़ास तौर पर आने वाले जो पुलिस है उनका बुरा हाल है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में एक तो ऊंचाई की वजह से सांस की उनको तकलीफ हो रही है और दूसरा वो पहाड़ों पर उतरने और चढ़ने में इंतहाई दिक्कत महसूस कर रहे हैं। कई जगह पर जो है वो आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड की जो पुलिस है उसने मुकाबला करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर जो है वो एक्शन कमेटी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मुकम्मल तौर पर इस वक्त बगावत का मंजर है। मीरपुर से ये खबर आई है कि एक गाड़ी जिस पर कश्मीर का झंडा लगा हुआ था उसको पुलिस पंजाब पुलिस ने अपनी गाड़ियों से टक्कर मारकर रोका
और गाड़ी में बैठे हुए नौजवानों पर तशद्दुद किया। गाड़ी को सरकारी गाड़ियों ने चारों तरफ से टक्करें मारकर तबाह किया। इस वक्त जो जख्मी नौजवान हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा मेरे पास जो खबरें हैं, पलंदरी में बहुत पिटाई हो रही है पाकिस्तानी फोर्सेस की, और दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान जो है उनको मकामी लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। वो तुम्ब का डंडा होता है, तुम्बर का, वो बड़ा सख्त लगता है, उस पर कांटे होते हैं, उससे इंतहाई खौफजदा हैं पाकिस्तानी फोर्सेस वाले जो पाकिस्तान से आए हैं। ये वीडियो देखें जिसमें ये वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे कारकुनों को छोड़ दो और अपने रेंजर जो हमने पकड़े हैं तुम्हारे, इनको तुम ले जाओ। आप यहाँ जो अमन खराब कर रहे हो, अगर इससे बचना चाहते हो तो फौरी हमारे साथियों को रहा करो और इनके भी रेंजर के एहलकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लॉजिक ज्ञान। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJK में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध बहुत तेज हो गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, JAAC नाम का संगठन सड़कों पर उतर आया है और सरकार से कह रहा है कि हमारी मांग पूरी करो। ऐसे में इस्लामाबाद की चिंता बढ़ गई है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि JAAC क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह संगठन POJK व्यापारियों, छात्रों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का एक समूह है। यह संगठन लंबे समय से अपने क्षेत्र में महंगाई, बिजली संकट और आर्थिक समस्याओं को लेकर आवाज उठाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान का निकम्मा सरकार हर बार इनकी आवाज़ों को टाल दिया और इन पर नज़रअंदाज कर दिया और इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार दोस्तों JAAC का संगठन पूरी तरह से आक्रामक मूड में है, यानी पूरी तरह से भड़क चुके हैं और अपने सरकार के खिलाफ अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए JAAC का मांग क्या है जानते हैं इसके बारे में। यहाँ के लोगों को बिजली दी जाए, इसकी मुख्य मांग है। बिजली के बिलों में कमी की जाए, गेहूं और अन्य जरूरी सामानों पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए कदम उठाया जाए। ये सब मांगे हैं इन संगठन की सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार इसकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। JAE संगठन का आरोप है कि POJK संसाधनों का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, जबकि यहाँ के जनता आर्थिक संकट से जूझ रहा है, गरीबी का सामना कर रहा है। अब ये सब प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान की सरकार आसिम मुनीर पूरी तरह से चिंता में आ गया है, क्योंकि अगले महीना इलेक्शन आने वाला है। अगर ऐसे में यहाँ पर विद्रोह हुआ, प्रदर्शन हुआ, रोड जाम किया, तो यहाँ पर शांति कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार पूरी तरीके से जोर लगा रहा है कि इस संगठन को किसी तरह से रोका जाए। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने अपने आर्मी फोर्स तैनात कर दिया है, चारों ओर पाकिस्तान तैनात कर दिया है। सिंध से अपनी फौजी मंगाकर और जगह जगह से फौजी मंगाकर यहाँ पर तैनात कर दिए हैं, रेंजर बुलाकर यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि इन संगठन में और पाकिस्तान के आर्मी में झड़प हो जाती है और इन दोनों में पाकिस्तान के आर्मी को किडनैप कर लिया है, यहाँ के संगठनों ने कब्जा कर लिया है और कहता है कि पहले हमारे नेता को छोड़ो, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी ने यहाँ के नेता को कब्जा कर लिया है और इसके बदले में यहाँ के संगठन युवा सब भी उसके आर्मी को अपने हिरासत में ले लिया है और कहता है कि पहले हमारे नेता को छोड़ो, उसके बाद हम तुम्हारे आर्मी को छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि कम से कम सैकड़ों आर्मी को यहाँ के संगठनों ने कब्जा कर लिया है। POJK में JAAC का आंदोलन पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में अगर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौते नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान सरकार JAAC के मांग मानेगा या यह आंदोलन और बड़ा होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।